यार सच में इस वीडियो को देखने के बाद आप बाज़ार से अपने प्लांट्स के लिए पॉट्स लेना बंद कर देंगे, क्योंकि जब मैंने इस तरह से पॉट्स बनाना स्टार्ट किए तो मुझे लगा कि भाई नहीं, ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन ये आइडिया सच में वर्क किया और ये बहुत इजी है। जस्ट 2 to 3 स्टेप्स में आप इतने ज़बरदस्त पॉट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जब आप अपना पॉट बना लेंगे तो उस पर अपनी मर्ज़ी से डिटेलिंग भी कर देंगे और ये बहुत सिंपल है, जस्ट 3 स्टेप्स। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और देखें किस तरह से सिंपल 3 स्टेप्स में आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्लांट्स के लिए बेहतरीन पॉट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ सैंड थी जिससे मैंने इस तरह की क्ले बना ली है। मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्ले किस तरह से बनानी है अपने सैंड से। वो मैं वीडियो, कोई मसला नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो वो भी जाके देख लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपने इसे फ्लैट करना है। अच्छा, सारे स्टेप्स ध्यान से देखने हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है, लेकिन सारे स्टेप्स थोड़े थोड़े से टेक्निकल हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने शॉपर का यूज़ किया है। शॉपर का यूज़ करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे काम बहुत आसान हो गया था। मुझे इसे पलटने में और दोबारा से रोल करने में बहुत आसानी हो गई थी। अच्छा, तो जब मैंने इसको फ्लैट कर लिया उसके बाद मुझे बस अपना साइज़ सेट करना था कि भाई इतना साइज़ बहुत होगा। तो मैंने इसे और थोड़ा फ्लैट करना बंद किया और साइड्स कॉर्नर्स जो हैं वो हटा दिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो इसकी थिकनेस है ना वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी। ज़्यादा इसलिए रखनी है क्योंकि फिर आप बाद में जब आपका पॉट बन जाएगा उसको अपने हिसाब से और बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपकी थिकनेस ज़्यादा हुई। ठीक है, तो इस तरह से करके मैं साइज़ लिया। देखिए शॉपर से कितना फ़ायदा हो रहा है, शॉपर से आप कर्व भी बहुत आसान से कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया कर्व। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने भाई इसको फ्लैट करने के बाद इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। तो यहाँ पे मैं एजेस जो हैं वो थोड़े से शार्प कर रही हूँ और फिर उसको थोड़ा सा पानी लगाया और आपस में जोड़ दिया। तो ये बन के हमारा रेडी हो गया। अच्छा, मुझे जो यहाँ पर अपने पॉट के लिए थीम चाहिए थी वो एक वुड ब्लॉक की चाहिए थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा रफ़ टेक्सचर दिया है, जिस तरह से यूजुअली दरख्त का टेक्सचर होता है। तो हम एक तने की तरह का एक पॉट बना रहे हैं जिसके अंदर हम बाद में अपने फ्लावर्स लगाएंगे। तो बस अब हम जो भी इसकी जो फाइन डिटेलिंग है वो कर लेंगे। तो बस इसकी थोड़ी सी फाइन डिटेलिंग करने के बाद आपका स्टेप नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 बहुत इजी है और स्टेप नंबर 2 उससे भी ज़्यादा इजी है। स्टेप नंबर 2 के लिए मैंने एक पीस को इस तरह से फ्लैट कर दिया और बस इसके ऊपर रख दिया। साइज़ मेजर करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़े सा से रफ़ कर दिया। रफ़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रफ़ करेंगे तभी आपका जो पीस है मिट्टी का वो इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। इसके बाद आपने एक्स्ट्रा जितने भी पीसेस हैं उसको हटा के अलग कर देना। बहुत फ़ाइन फिनिशिंग नहीं करनी, फ़ाइन हम इसे तब करेंगे जब इसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर दिया है और सीधा करने के बाद अब मैं इसकी सरफेस को स्मूथ करूँगी। इसकी सरफेस को यहाँ पे मैं बहुत फ़ाइन स्मूथ नहीं करूँगी, इतना स्मूथ करूँगी जितना मुझे ये मिट्टी अभी अलाउ करेगी, क्योंकि अभी ये बहुत हार्ड नहीं हुई है। बाकी की जो डिटेल फिनिशिंग है वो हम तब करेंगे जब ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, जिसके लिए हम इसे रेस्ट देंगे और रेस्ट हमें देना इसको बहुत ज़रूरी है। 2 to 3 आवर्स का हम इसे रेस्ट देंगे। 2 to 3 आवर्स के रेस्ट के बाद हम इसको बिल्कुल फ़ाइन फिनिशिंग देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अभी जो इस टाइम आप काम कर सकते हैं ये है कि आप इसे अंदर से जो फ़ाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि अंदर हमने कुछ पीसेस मिट्टी के इसमें लगाए थे, तो उसको आप अंदर से फ़ाइन कर दें। आप कोई भी फ्लैट सी चीज़ ले सकते हैं या फिर आप स्पॉन्ज ले सकते हैं, उससे भी आप इसे फ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह से पॉट बनाना बहुत आसान है और ये बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स भी इससे देखकर बहुत आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको फ़ाइन कर दिया है, बस इतना फ़ाइन करना बहुत है, इससे ज़्यादा आप बाद में करेंगे जब ये हार्ड हो जाएगा। अच्छा, जब आप इसको अंदर से स्मूथ कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो शेप है पॉट का वो चेंज हो रहा होता है, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, तो आप बाहर हाथ उस टाइम ज़रूर रखें कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकल जाए। हाँ, अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे अपना पॉट थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो फिर आप जितना प्रेशर अंदर से देंगे उतना ही प्रेशर आपने बाहर हाथ रख के देना है और इसे ऊपर की तरफ खींच के निकालेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एक पीस था, कैप था, सॉरी, किसी भी बॉटल का आप कैप यूज़ कर सकते हैं। आप छोटी बॉटल का कैप यूज़ करें। एसेंस की बॉटल का जो कैप होता है वो छोटा होता है, तो मैंने उससे एक छोटा सा होल कर दिया। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। स्टेप नंबर 3 इज़ डिटेलिंग। अच्छा, इस स्टेप में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिटेलिंग कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुकी कटर्स थे, तो मैंने कुकी कटर से थोड़े सर्कल्स काट लिए। अच्छा, कुकी कटर्स डिफरेंट शेप के होते हैं, अगर आपके पास हैं तो आप हार्ट, स्टार या फिर सर्कल, जिस तरह का भी आपको आसान लगे आप उस शेप्स को काट लें।
यहाँ पे मुझे हर साइज़ के चाहिए थे, छोटे बड़े जितना भी मुझे चाहिए था सर्कल, तो मैंने काट लिया जितना मुझसे पॉसिबल हो सके, और जितने मुझे लगा कि बहुत हैं उतने मैंने काट के इसे रेडी कर लिया। तो इससे ये प्रोसेस भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये प्रोसेस भी। तो ये हमारा फाइनली स्टेप नंबर 3 बन के रेडी हो गया है। स्टेप नंबर 3 के बाद हमने बस इन्हें उठाना है और उसके ऊपर स्टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो अभी पॉट रखा है ना, ये मैंने 2 आवर्स के बाद रखा है। 2 आवर्स के बाद देखें अब इसने अपनी थोड़ी सी जान पकड़ ली है, सही है। तो अब आप इसे अंदर की तरफ से और स्मूथ और फाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो अंदर की तरफ से स्पॉन्ज कर रही हूँ ना, इससे इसका शेप भी चेंज हो रहा है, इससे ये थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है। और ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप इसकी जो थिकनेस है उसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अगर आप इसकी थिकनेस को थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो बाद में आप अपनी शेप के हिसाब से उसको बड़ा भी कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आपने इसकी थिकनेस कम रखी और फिर इस स्टेप में आप इसको इस तरह से स्पॉन्ज से बड़ा छोटा करने लगे ना, तो फिर ये फट जाएगा या टूट जाएगा। तो मेरा तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। मैंने अपना इसे बहुत फाइन टेक्सचर नहीं दिया है, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था मुझे कि स्टेम्प की तरह का लॉग का पीस चाहिए था, जिस तरह से वुड लॉग होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा रफ़ ही रखा है। यहाँ पे जब मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से साइज़ सेट कर लिया और अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा सा रफ़ सा टेक्सचर दे दिया, फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया बस इसके ऊपर जो चीज़ें हमने काटी थी उसे लगाना, मतलब जो कि हमने इसकी शेप्स कट की थी। अच्छा, शेप्स कट करने के लिए अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपको बहुत बेहतर नज़र आएगा कि इसके अंदर मैंने थोड़े थोड़े से क्रैक्स छोड़े हैं। ये इसलिए क्योंकि जो वुड होता है ना उसके ऊपर क्रैक्स होते हैं, या फिर आप इस तरह से जैसे मैं स्पॉन्ज से बना रही हूँ बना सकते हैं, अगर आपको वुड लॉग वाला अपना पॉट चाहिए। बस इसके बाद मैंने इन सबको इसके ऊपर एक एक करके स्टिक कर दिया। मैं आपको एक स्टिक करना बता रही हूँ। इसको स्टिक करने के लिए सबसे पहले आप दोनों जो सरफेसेस हैं जिनको आपस में स्टिक करना है उनको थोड़ा सा रफ़ करेंगे, जैसे कि मैंने इस पेंसिल से किया है इसे रफ़। तो आप इसे रफ़ करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कितना ज़बरदस्त स्टिक हो गया है, ठीक है। आप थोड़ा पानी लगा के भी स्टिक करें, आप ये डरेंगे नहीं कि भाई ये निकल जाएगा हर जगह, नहीं, ये जब ड्राई होगा तो ये आपस में एक साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पॉट है वो ड्राई हो गया है, लेकिन जो हमने शेप्स बनाई हैं वो ड्राइड नहीं है। उस मतलब पॉट भी कोई इतना ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है। 2 आवर्स में कभी ये पॉट ड्राई नहीं होता, उसको डेज़ चाहिए उतने ड्राई होने के लिए। हाँ, अगर आप इसको हीटर में कर रहे हैं, हीटर के सामने ड्राई कर रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो बस इस तरह से करके मैंने फाइन डिटेलिंग्स ऐड करी। मैं आपको उसको टर्न करके भी दिखा रही हूँ कि देखेंगे किस तरह से आप उसको दोनों साइड्स पे लगाएंगे। बिलीव मी, आप अपने घर में अगर इस तरह से पॉट्स बनाना स्टार्ट हो गए तो ये प्रोसेस बहुत मज़े का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर जब आप इसमें अपने प्लांट्स लगाएंगे ना, तो आपको एक अलग सी चार्म और खुशी होगी कि देखो मैंने अपने लिए खुद डिज़ाइन किया। तो ये स्मॉल डिटेलिंग्स मैं कुछ और ऐड कर रही हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। बस इसके बाद मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कलर्स करने के बाद ये किस तरह से रेडी हुआ है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट पॉट किस तरह से चाहिए है, तो बस उसी तरह से हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस तरह से पॉट बनाना प्लीज़ घर में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको।